पर्वतराज हिमालय और माता मैना की लाडली पुत्री पार्वती जी बचपन से ही जिनके मन में केवल भगवान शिव बसते थे, एक दिन उनके महल में देवर्षि नारद पधारे। उन्होंने पर्वतराज से कहा, हे गिरिराज, आपकी पुत्री हर गुण में श्रेष्ठ है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उनका विवाह भगवान विष्णु से कराने का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा हिमालय अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब यह समाचार देवी पार्वती तक पहुंचा तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका हृदय टूट गया, क्योंकि उनकी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार केवल और केवल भगवान शिव को ही समर्पित था। उन्होंने अपनी सारी पीड़ा अपनी प्रिय सखियों को बताई। तब सखियों ने उन्हें समझाया, पार्वती, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें सब कुछ त्याग कर अपने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। सखियों की सलाह पर माता पार्वती ने एक दृढ़ निश्चय किया। राजमहल के सारे सुखों को त्याग कर वे घने वन में चली गईं। वहां उन्होंने अपने हाथों से गंगा की पवित्र रेत का शिवलिंग बनाया और अन्न जल का त्याग कर केवल एक शिव मंत्र का जाप करने लगी। उनकी सखियां एक डाल की तरह, यानी तालिका बनकर हर पल उनकी रक्षा करती रही। इसी कारण इस महान व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। रात्रि के समय देवी अपनी तपस्या में लीन थीं। तभी पूजा स्थल पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। डमरू की ध्वनि गूंज उठी और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। हे पार्वती, तुम्हारी कठोर तपस्या और अटूट भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अपनी आंखें खोलो और मांगो, क्या वरदान चाहती हो। आंसुओं से भरी आंखों से देवी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे जन्म जन्मांतर के लिए अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जैसा आप चाहो वैसा ही हो। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात जब पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री को ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो पार्वती ने उन्हें सारी बात बताई। अपनी बेटी की ऐसी निष्ठा और भगवान शिव का वरदान पाकर उनका हृदय गर्व से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए उनका विवाह भगवान शिव से कराने का निश्चय किया। फिर शुभ मुहूर्त में सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ।